अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कोई अपने नोट्स या प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रहे हैं और उसके प्रत्येक पेज पर आप टॉप या बॉटम में कोई टाइटल लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू IICA कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं अथर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है हेडर एंड फुटर। यहाँ ऊपर आपको देखिए ये हेडर एंड फुटर दिया हुआ है। हेडर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप के हेडर्स दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर आप फुटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको बहुत सारे फुटर्स भी दिखाई देंगे। हेडर मीन्स होता है कि अगर आप हर पेज के टॉप पर कोई टाइटल देना चाहते हैं, चाहे वो टाइटल आप लेफ्ट में दें या सेंटर में दें या राइट साइड में दें, तो आप टाइटल लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर हेडर पे जाना है और आपको अपने हिसाब से कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर लेना है। आपने मान लीजिए ये वाला डिज़ाइन लिया और उस पर क्लिक कर दिया तो वो डिज़ाइन आपको यहाँ ऊपर हेडर के अंदर दिखाई देगा। अब इसके अंदर अगर हम कोई टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई टाइटल नहीं देना तो हम फिलहाल इसको यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं डिलीट की से, और इसको भी यहाँ से डिलीट की से डिलीट कर देते हैं। इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया कंप्यूटर फंडामेंटल, तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल आपको सभी पेजों पर दिखाई देगा। नीचे आप सेकंड पेज पर जाएंगे तो देखिए यहाँ भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल दिखाई दे रहा है। अगर आप थर्ड पेज पर जाएंगे नीचे तो यहाँ भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपके जितने भी पेजेस बने हुए होंगे उन पे सब पे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल दिखाई देगा। आपके टोटल यहाँ पर 4 पेजेस हैं तो 4 पेजेस पर दिखाई दे रहा है, और अगर आपके यहाँ पर 100 पेजेस होते तो 100 पेजेस पर भी कंप्यूटर फंडामेंटल आपको हेडर दिखाई दे जाता। तो इस तरह से तो हम इसको हेडर को लगाते हैं। ऐसे ही अगर हम फुटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ फुटर में आ जाएंगे। फुटर में हम कोई टेक्स्ट भी ले सकते हैं, या अलग अलग टाइप की टेक्स्ट हमें दी हुई है। और अगर हम पेज नंबर मेंशन करना चाहें तो यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इसमें टेक्स्ट ही लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर नीचे ये टेक्स्ट के लिए पूछ रहा है फुटर में नीचे, तो यहाँ आप टाइप टेक्स्ट के अंदर इसको डिलीट कर देंगे और इसकी जगह मान लीजिए आपने टाइप कर दिया MS वर्ड, तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल और नीचे साइड में जो फुटर है हमारा वहाँ आपको MS वर्ड दिखाई देगा। ऐसे ही सेकंड पेज पर देखेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर कंप्यूटर फंडामेंटल आ रहा है और नीचे आपका यहाँ पर ये MS वर्ड दिखाई दे रहा है। तो हर पेज पर आपको हेडर और फुटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम हेडर और फुटर को डिलीट करना चाहें तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, हेडर पर जाना है और नीचे यहाँ पर आपका रिमूव हेडर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से हम इसको रिमूव करा सकते हैं, और अगर हम एडिट करना चाहें तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट मीन्स अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इधर साइड में कुछ और भी लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया चैप्टर 6, तो इस तरह से आपका चैप्टर 6 लिखा हुआ आएगा, हर पेज पर आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इस तरह से हर पेज पर आएगा। वैसे हम इसको अगर एडिट करना चाहें तो डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या ऊपर हेडर पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ आपको एडिट में नहीं जाना पड़ेगा। यहीं से आप इसको डिलीट करना चाहें, किसी भी एक पेज से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जब एक पेज से आप उसको डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे सभी पेजेस से वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम हेडर और फुटर लगा सकते हैं। अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव हेडर, और फुटर को भी रिमूव करना चाहते हैं रिमूव फुटर। तो आप देखेंगे यहाँ आपको ऊपर टॉप पे से हेडर भी हटा हुआ दिखाई देगा और बॉटम में से आपको फुटर भी हटा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर लगाते थे। अगर हम पेज नंबर लगाना चाहें तो देखिए यहाँ पेज नंबर भी लगा सकते हैं। अब पेज नंबर की बात ये आती है, पेज नंबर आप टॉप पर भी लगा सकते हैं, बॉटम पर भी लगा सकते हैं, पेज मार्जिन पे भी लगा सकते हैं और करंट पोजीशन पे भी लगा सकते हैं। इनको मैं अलग अलग आपको बताता हूँ। टॉप ऑफ पेजेस का मतलब है कि आप टॉप में इस हर पेज के चाहते हैं जो पेज नंबर आए वो या तो लेफ्ट में आए या सेंटर में आए और या राइट साइड में आए। तो उसी के लिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, जब आप टॉप ऑफ पेज जाएंगे तो ये आपका लेफ्ट के लिए है, ये आपका सेंटर के लिए है और ये आपका राइट के लिए है। अगर इसके अलावा और भी डिज़ाइन आप देखेंगे, देखिए मैं पहले ये लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये लेफ्ट साइड में पेज नंबर सभी पेजेस पर दिखाई देगा। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, इस तरह से ही आपको सभी पेजेस पर पेज नंबर दिखाई देगा। इसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहीं से रिमूव पेज नंबर ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको रिमूव करा देंगे। इसी तरह से अगर हम टॉप ऑफ पेज पे चले जाएं और यहाँ से और भी डिज़ाइन हमें दिए हुए हैं पेज नंबर लगाने के लिए, तो चाहें तो यहाँ से हम ये यूज़ कर लेते हैं जिसमें पेज भी लिखा हुआ आएगा और आगे पेज नंबर भी दिया हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको टॉप में दिखाई दे रहा है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2,
पेज नंबर 3। ठीक है, ये तो हो गया टॉप में लगाने के लिए। आप टॉप में इस तरह से लगा सकते हैं और इसको रिमूव करना चाहें तो यहीं से जाकर रिमूव करा सकते हैं। अगर हम टॉप में नहीं, यहाँ पर बॉटम में लगाना चाहते हैं, इस जगह पर लगाना चाहते हैं पेज नंबर, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से बॉटम ऑफ पेज जाना होगा। इसमें अगर हम लेफ्ट साइड चाहते हैं तो देखिए यहाँ इस जगह पर दिखाई देगा, सेंटर आप चूज कर लेते हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा बीच में, और अगर हम राइट साइड यूज कर लेते हैं तो राइट साइड में इधर साइड आएगा हमारा। इसी तरह इसमें बहुत सारे डिजाइन आपको दिए हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको सेंटर में ये वाला डिजाइन लगाना है, आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर हर पेज पर, पहले पेज पर आपका लिखा हुआ रहा है पेज 1 ऑफ 4, सेकेंड पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा पेज 2 ऑफ 4। इस तरह से करके आप इस पर ये डिज़ाइन अलग अलग लगा सकते हैं पेज नंबर के लिए। इंसर्ट पेज नंबर और यहाँ से रिमूव पेज नंबर। अब बात आती है पेज मार्जिन्स, यानी अगर आप जो पेज नंबर लगाना चाहते हो, जो मार्जिन एरिया बोलते हैं, जो खाली स्पेस होता है पेज के चारों तरफ, यानी जो ये वर्किंग एरिया कहलाता है जिसपे हमने मैटर टाइप कर रखा है, और ये जो चारों तरफ इसके खाली जगह छूटी हुई होती है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ये हमारा लेफ्ट मार्जिन होता है, ये राइट मार्जिन होता है, ये टॉप मार्जिन, और नीचे जो है वो आपका बॉटम मार्जिन होता है। तो अगर आप इस मार्जिन एरिया के अंदर पेज नंबर मेंशन करना चाहते हैं, यानी आप लेफ्ट या राइट साइड में भी चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं पेज नंबर। उसके लिए आपको जाना है पेज नंबर पर, और पेज मार्जिन्स में जाने के बाद में यहाँ देखिए दे रखा है, अगर आप इस साइड में लगाना चाहते हैं यहाँ पर तो इस पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपका साइड में इस जगह पर पेज नंबर सभी पेजों पे आएगा। इंसर्ट पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर। इसी तरह अगर आप पेज नंबर मार्जिन्स में जाकर राइट साइड में चाहते हैं तो आप राइट साइड में लगा सकते हैं। आप देखेंगे हर पेज के इस साइड में यहाँ आपको ये पेज नंबर दिखाई देगा। ठीक है, पेज नंबर जाएंगे, यहाँ से हम इसको रिमूव पेज नंबर कर देते हैं फिर से। इसके बाद चौथी तरह से यहाँ पर आपको दे रखा है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब होता है कि आपका कर्सर अगर यहाँ रखा हुआ है इस जगह पे, तो वो पेज नंबर यहीं पर मेंशन कर देगा। कोई सा भी स्टाइल आप ले लीजिए, आपको स्टाइल अगर कुछ भी देना है, जैसा आप दोगे एज इट इज वैसा आएगा। यहाँ आपने ले लिया इसके अंदर ये वाला 1 ऑफ 1 पेज, तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ आपकी लिखी हुई आ जाएगी, बस इतना है ना। तो इसका कोई खास फायदा नहीं है, वो आपको जो 3 तरीके ऊपर दिए हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा आपको ये पेज फॉर्मेट नंबर दिया हुआ है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। रिमूव करने के लिए फॉर्मेट पेज नंबर्स का मतलब होता है कि अगर आप पेज नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें, यानी जो हम पेज नंबर डाल रहे हैं अभी उसमें 1 2 3 आ रहा है, अगर इसकी जगह हम ABC यूज़ करना चाहें, रोमन यूज़ करना चाहें या कुछ और फॉर्मेट चाहें, तो यहाँ पेज नंबर पर जाएँ, फॉर्मेट पर चले जाएंगे, यहाँ से जाना है फॉर्मेट पेज नंबर्स, और इसमें जाकर देखिए अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए इसके अंदर रोमन ले लिया 1 2 3 और ओके करा दिया। उसके बाद जब आप यहाँ से पेज नंबर मेंशन करेंगे, आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे टॉप में यहाँ पर रोमन में आ जाएंगे, रोमन 1, देखिए रोमन में ये 2 आ गया आपका, दिखाई दे रहा है आपको, सब समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से ये आपका रोमन में 3 आ गया। तो इस तरह हम अलग अलग चाहें तो इनको लगा सकते हैं रोमन में भी। इंसर्ट पेज नंबर और रिमूव पेज नंबर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचें, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।